हाँ, तो अभी जो ये आज का वीडियो, ये बहुत खास वीडियो होगा आपके लिए। कैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहे थे कि हम 11th में सब्जेक्ट क्या लें। वो तो ठीक है क्या लें, लेकिन जैसे आर्ट्स लिया तो आर्ट्स में क्या लें, फिजिक्स लें, सॉरी वो साइंस में लें तो साइंस में क्या लें, और कॉमर्स में क्या लें। इनमें मतलब स्ट्रीम तो ठीक है आपका, लेकिन इनमें ले क्या भाई, जैसे कौन से संकाय में, आर्ट्स में, साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो पहले वो डिटेल तो समझो, आपको पहले ही जानना ज़रूरी है। जैसे मैं एक बात करता हूँ आपको स्टार्टिंग, जैसे अपन ने बात करी साइंस से, पूरी बात को समझ है ना। अगर साइंस की बात करोगे, विज्ञान संकाय बोलते हैं इसको, वैसे विज्ञान संकाय यानी साइंस स्ट्रीम। साइंस के अंदर अगर आप जैसे 2 पोर्शन रहेंगे, मैं एक बात करता हूँ आरबीएसई बोर्ड वालों की, स्टेट बोर्ड जो अपना है, ठीक है, और एक थोड़ा जो सीबीएसई, क्योंकि अब एक बात तो ध्यान रखना आप, अब आपके एनसीईआरटी कोर्स हो गया। जैसे अभी आप 10th तो आपने आरबीएसई कोर्स पढ़ा था, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब 11th से आपके एनसीईआरटी कोर्स हो गया, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एनसीईआरटी कोर्स सिविल सर्विसेज वगैरह में एनसीईआरटी कोर्स ही आता है। तो एनसीईआरटी कोर्स आपके हो गया। इसका मतलब जो आरबीएसई बोर्ड है, अब सीबीएसई बोर्ड, इनमें कोई फर्क नहीं रहा, सिलेबस सेम हो गया। जैसे आप अगर पॉलिटी पढ़ोगे, आप फिजिक्स पढ़ोगे, वही फिजिक्स को पढ़ेंगे, आप जो केमिस्ट्री पढ़ोगे वही वो पढ़ेंगे, आप जो मैथ पढ़ोगे वही वो पढ़ेंगे। इतने दिन ऐसा नहीं था। अब मेरी बात सुनना, एनसीईआरटी कोर्स दोनों में हो गया, लेकिन अपन पहले बात करते हैं आरबीएसई की। आरबीएसई में क्या होगा, 11th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 11th क्लास के अंदर आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है। इस पर देखो, अब आपको सोचना बहुत ज़रूरी है, साइड में थोड़ा जब भी टाइम मिले दिन में। अब ये आपका करियर बनाएगा, जो सब्जेक्ट लोगे उसी फील्ड में जाओगे, इसलिए ज़रूरी है कि वरना आगे जाके अपना टाइम वेस्ट हो जाता है। सब्जेक्ट अभी गलत ले लेते हैं, फिर आगे जाके फिर चेंज करते हो, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। आरबीएसई के अंदर 11th के अंदर आपको क्या मिलेगा कि आपको हिंदी कॉमन रहेगी, हिंदी आपको लेना ही पड़ेगा, और इंग्लिश आपको लेना ही पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। और इसके बाद में साइंस वाला बच्चा क्या लेगा, एक तो फिजिक्स लेगा, ठीक है, और एक लेगा वो केमिस्ट्री। ये तो हो गया चलो कॉमन। अब एक लेगा मैथ, या तो मैथ्स ले सकते हो, ये तो फिक्स है। साइंस वाले को, हर बंदे को ये तो लेना पड़ेगा, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब आप पीसीएम लेते हो, पी सी और ये एम मैथ होगी, और बायोलॉजी वाला फिजिक्स केमिस्ट्री तो लेगा ही लेगा, एक ले लेगा बायो। अब मेरी बात समझ में आ गई, मतलब साइंस मैथ्स वाला तो लेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और हिंदी इंग्लिश तो दोनों में ही फिक्स रहेगी। राजस्थान बोर्ड का फिक्स नियम है, हिंदी इंग्लिश कोर्स भले ही एनसीईआरटी हो गया, लेकिन बोर्ड राजस्थानी है, तो हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, ये तो ऑप्शनल है, आपको लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बायोलॉजी वाले को ये तो फिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री में वहाँ बायोलॉजी ले लेगा, मैथ्स नहीं लेगा, अगर बायोलॉजी लेगा तो। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब सीबीएसई वाले कोई बच्चा अगर देख रहा हो इस वीडियो को, तो उनको हिंदी नहीं होती, बस उनके क्या नहीं होती, हिंदी नहीं होती, उनकी इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश उनको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। समझ में आ गई, उनके 4 सब्जेक्ट होते हैं। ये चलो इनकी बात हो गई, ये तो हुआ साइंस। अब मैं बात करता हूँ आर्ट्स की, ठीक है। आर्ट्स को बोलते हैं कला संकाय, आर्ट्स स्ट्रीम या फिर कला संकाय। इसके अंदर क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश तो सब में कॉमन है, चाहे कॉमर्स लो चाहे कोई सा भी लो, हिंदी इंग्लिश। और सीबीएसई वाले सिर्फ इंग्लिश लेंगे, वो मैंने बता दिया बात। अब देखो, हिंदी इंग्लिश तो आपके कॉमन हो गया। अब 3 मेन सब्जेक्ट लेने होते हैं, जैसे यहाँ पर भी 3 मेन सब्जेक्ट लिया आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ये 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, और 2 पक्के जो कंपलसरी है। अब यहाँ पर आर्ट्स वाले क्या लेगा कि या तो वो ले ले हिस्ट्री, पूरी बात को ध्यान से समझना, या वो ले ले पॉलिटी, है ना, या मतलब पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान, हिस्ट्री मतलब इतिहास, और या वो ले ले ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, या वो ले सकता इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। इसके अलावा और भी बहुत सारे खूब सारे स्कूल्स मैथ्स भी देते हैं, ठीक है, जैसे वो, लेकिन उसमें बहुत ही कम स्कूल होते हैं, वैसे कोई ज़रूरत वो नहीं होती। लेकिन आर्ट्स में ज़्यादा बेटर सब्जेक्ट कौन से होंगे, ये होंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके अलावा आप कंप्यूटर भी ले सकते हो, ठीक है, कंप्यूटर ले सकते हो, जिससे शॉर्ट में आईटी बोलते हैं, ठीक है ना। ये कुछ बातें हैं, इनमें आपको ध्यान देना, मोटा मोटी मेजर सब्जेक्ट यही है। अब आर्ट्स वालों के लिए हिंदी इंग्लिश कॉमन होगी, इनके अलावा कोई भी 3, भले ये 3 ले लो, भले ये 3 ले लो, कोई से भी 3 सब्जेक्ट इनको यहाँ पर लेना होता है। हाँ, होम साइंस भी होती है एक, होम साइंस, जिसमें वो जैसे खाना कैसे बनाते हैं और रेसिपी वगैरह इसमें आती है, वो भी इसमें ले सकते हो आप। होम साइंस के अंदर एक और होती है आर्ट, चित्रकला बोलते हैं जिसको, चित्रकला है ना, ड्राइंग है, सॉरी ड्राइंग, आप ड्राइंग भी ले सकते हो उसके अंदर। इनमें कोई से भी 3 सब्जेक्ट आपको, हाँ, या फिर आप हिंदी लिटरेचर, या फिर आप इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी साहित्य, लिटरेचर का मतलब हिंदी साहित्य, या फिर अंग्रेजी साहित्य, कोई सा भी लिटरेचर भी ले सकते हो। ये 11th 12th का मामला है,
कोई से भी 3 लेना इनमें से। अब मेरी बात सुना, कब अब पूरी फाइनल लास्ट में ही बताऊंगा कि लेना क्या बेटर रहेगा आपके लिए, वो भी बताता हूँ। अब एक लास्ट में बात कर देता हूँ कॉमर्स वालों की, ठीक है। कॉमर्स की अगर बात की जाए तो हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है, हिंदी और इंग्लिश ये तो लेना ही पड़ेगा, और CBSE वालों के लिए सिर्फ इंग्लिश। अब पूरी बात सुनना, कॉमर्स के अंदर आपको एक तो लेना पड़ेगा BST, है ना, एक आपको अकाउंट, ये तो कंपलसरी है। अब हो गया इकोनॉमिक्स, या तो इको ले लो या आप मैथ ले लो, ठीक है, या फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर शॉर्ट टर्म बोल दो कंप्यूटर। ये हैं आपके ऑप्शन में, मतलब ये तो आपको लेना ही पड़ेंगे। हिंदी इंग्लिश तो खैर सब में ये 2 हो गए फिक्स, जैसे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री फिक्स है, वैसे ही इनके BST और बिजनेस स्टडी और अकाउंट फिक्स है। बस इन 3 में से वो कॉमर्स वाला कोई भी ले सकता है, इकोनॉमिक्स ले सकता है इनके साथ में, चाहे तो इन 2 के साथ में, क्योंकि कोई 3 लेने होते हैं, तो इकोनॉमिक्स ले सकता है या फिर वो मैथ्स ले सकता है या फिर वो कंप्यूटर ले सकता है इनके साथ में। जैसा ये इनको मैथ ले या बायो ले सकते हैं, 2 मेन कंपलसरी है। कौन से? ये कंपलसरी और ये कंपलसरी। और अब यहाँ पर क्या होगा, CBSE में थोड़ा सा फ़र्क है कॉमर्स में, इंग्लिश लेनी पड़ेगी, हिंदी उनकी होती नहीं है। BST उनको लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, अकाउंट उनको लेना पड़ेगा, और इनमें से इको उनको लेना पड़ेगा। ये उनके 3 कंपलसरी है, ठीक है। अब उनके पास ऑप्शन है, या तो वो मैथ ले सकता है या फिर वो कंप्यूटर यानी कि वो IT ले सकता है। ये 2 उसके पास ऑप्शन है, वो 3 तो वही, इनमें से कोई एक और लेना पड़ेगा, हिंदी इनका नहीं होती। ये बात समझ में आ गई आपके? ये कुछ आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या लें, समझ में आ गई? अब सुनो मेरी बात, बायोलॉजी वाले पे कोई टेंशन नहीं है, PCB, मैथ वाला PCM, आर्ट्स में ये रहा, कॉमर्स में ये रहा, कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। अब मेरी नज़र में, क्योंकि मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल, जो मैंने अभी प्रैक्टिकल मेरे सामने, क्योंकि मैं इस प्रिपरेशन में हूँ अभी, तो फिर ज़्यादा बेनिफिट कौन सा रहेगा आपके लिए? तो देखो, हम अपने 2 तरह के लोग हैं भाई। एक तो जो बहुत ज़्यादा रईस पैसों वाले, उनके तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले ले, बिजनेस उनका ऑलरेडी सेट है, तो उनको उस फील्ड में जाना, वो कुछ कर सकता है। लेकिन जो अपन मीडियम फैमिली के लोग हैं, सीधी सी बात है, साधारण परिवार के लोग हैं, हमें एक जॉब की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमारी नौकरी लग जाए गवर्नमेंट, उसके बाद में कोई बंदा किसी भी फील्ड में जा सकता है। तो देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको रियल में ही जॉब चाहिए, सब कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में कमज़ोर नहीं है, सब एक से बड़े एक है, ठीक है। लेकिन कुछ वैकेंसियाँ, कुछ नौकरियाँ ऐसी होती है जो सब्जेक्ट पढ़ा जाए तो जल्दी लगती है, वो जानना है। जैसे कि जिसका मन है 5-7 साल पढ़ने का, 11, 12 और ग्रेजुएशन, 5 साल तो ये हो गया, साल 2 साल और जिसको वाकई बहुत बड़ी वैकेंसी में जाना है, मैं कुछ नौकरियाँ लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से सुनना, और क्या सब्जेक्ट लेने पर ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वो नौकरियाँ जल्दी लगे, ठीक है। वरना अब यहाँ पर क्या होगा, खूब सारे स्टूडेंट का ये सवाल है कि हम साइंस ले लें, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, पहले IIT कर लेते हैं, IIT में हो गया तो ठीक है, वरना फिर हम वापस आके ये कर लेते हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा ख़राब होता है। IIT वही स्टूडेंट करे जो वाकई, देखो बुरा मन नहीं मानना, IIT वही करें जो बहुत हाई, मतलब हर चीज़ का नॉलेज हो, जैसे 10th की 6 सब्जेक्ट है, मतलब 5 सब्जेक्ट में 100% और मैथ साइंस की इतनी ज़बरदस्त पकड़ है कि उसको 1 सेकंड में समझ में आती है, बहुत जल्दी माइंड क्लिक करता है, वो IIT फील्ड में जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है और अच्छी खासी रैंक, अच्छे परसेंटेज चाहिए उन्हें, वो सब बातें होती है, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ। कमज़ोर कोई नहीं होता, अपने आप को आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पर। लेकिन अगर आपका मन है IAS IPS या इनमें जाना, तो फिर आप साइंस लेके वापस इधर क्यों आ रहे हो? ऐसा फिर आपके लंबा पड़ेगा, वो टाइम लग जाएगा। और ऐसा कोई बात नहीं है, डॉक्टर भी, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो RS बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, डॉक्टर की नौकरी छोड़ के, तो उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ठीक है, क्योंकि ये इसमें सब्जेक्ट अलग हो जाता है। अब मैं कुछ नौकरियाँ लिखता हूँ, कौन सब्जेक्ट ज़्यादा बेनिफिट। हाँ, तो मैंने पूरी लिस्ट आपके यहाँ लिख दी है, बहुत ही ध्यान से समझना है ना, क्योंकि हमें देखो हर किसी को गवर्नमेंट नौकरी की चाह होती है, वरना प्राइवेट तो खैर है ही, लेकिन गवर्नमेंट ही होती है, प्राइवेट ही होती है, ठीक। अब देखो इधर आओ, अगर आपको IAS बनना है, ये तो बाकी तो IFS IRS IPS ये तो उन्हीं की नीचे पोस्टें होती है। तो देखो, अगर आपको IAS बनना है या IPS बनना, IRS IFS कोई बनो, एग्जाम सेम ही होते हैं, वो बनना हो, या फिर राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी RS SDM या RPS, पूरे राजस्थान का शायद सबसे बड़े सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, RPS जो पुलिस, राजस्थान पुलिस सर्विस, बहुत बड़ी नौकरी है, और RS तो जानते ही जो SDM बनते हैं, या फिर तहसीलदार, ये भी इन्हीं की पोस्ट है। RS में अगर थोड़े से कम मार्क्स आ जाते तो हमें तहसीलदार मिल जाता है, ये इन्हीं की पोस्टें होती है, RTS बोलते हैं शॉर्ट में। ये नौकरियां लगानी हो, या आपको थानेदार जी बनना हो, सब इंस्पेक्टर,
या एडवोकेट बनना हो, जज बनना हो, मतलब LLB करनी पड़ती है, BLLB, या पुलिस में जाना हो, राजस्थान पुलिस हो गई, चाहे कोई सी पुलिस हो गई, स्टेट पुलिस, ये RS का मतलब स्टेट सर्विस कोई सी भी हो, पटवारी बनना हो, ग्राम सेवक बनना हो, रेलवे में जाना हो, या SSC क्लर्क जो 10+2 करवाता है वो बनना हो, या फिर SSC GD भी होती है, SSC GD जो आर्मी जो होती है ना, BSF हो गई, CRPF हो गई, CISF हो गई, उन वैकेंसी के अंदर SSC GD, एक आपके SSC CGL, ठीक है, उसमें भी 10 तक की मैथ्स आती है। CDS सबसे बड़ी वैकेंसी होती है जिसके अंदर OTA के अंदर, CDS के अंदर साइंस वाले भी जाते हैं और आर्ट्स वाले भी। तो ये इन सब नौकरियों के लिए आर्ट्स लो तो ज़्यादा बेटर है। पूरी बात को ध्यान से समझना। क्यों? हालांकि कोई ऐसा बाउंडिंग नहीं है, ऐसी कोई बंधन नहीं है कि आप इनके लिए आर्ट्स ही लो, ऐसा नहीं है, लेकिन आर्ट्स का ज़्यादा वेटेज है, मतलब इनमें सिलेबस में आर्ट्स ज़्यादा आती है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आप ये बनना चाहते हो तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ने पड़ेंगे। ये बनना चाहते हो तो भी ये पढ़ने पड़ेंगे। ये जितनी भी चीज़ें इनमें अपने को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स ये पढ़ना है। और हल्की फुल्की मैथ्स 10 तक की, हल्की फुल्की 10 तक की साइंस। तो मतलब मैथ साइंस का या बायोलॉजी का कोई यहाँ पर यूज़ नहीं है, 10 तक का ही रोल है। बस 10 तक की आपकी अच्छी होनी चाहिए, या फिर NCERT बुक्स 10 तक की पढ़ लो, कोई सी पढ़ लो। अब ऐसा का ऐसा, ये तो आर्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट। अब आप समझ जाना कि आपको करना क्या है। लेकिन अब जैसे आप साइंस लेते हो तो फॉर्म इसमें भी भर सकते हो, वो भी आपके एक तरीके, लेकिन आपको फिर ये पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना, ये फिर से पढ़नी पड़ेगी, जो आपके लिए नहीं हो सकती है, आपको टाइम लग सकता है, वो ध्यान रखना। फिर अब लेनी है आपको साइंस मैथ्स। अगर साइंस में भी साइंस मैथ्स की बात कर रहा हूँ, साइंस मैथ्स वो ही लेगा जो सिर्फ एयरफोर्स में जा सकते हो आप, साइंस मैथ्स वाले। इसमें तो जाते ही जाते हैं, लेकिन एक बता रहा हूँ, एयरफोर्स में अगर जाना तो साइंस में लेनी पड़ेगी, आर्ट्स वाला नहीं जा सकता। नेवी में जा सकते हो, NDA में जा सकते हो, CDS, यहाँ पर भी CDS है। CDS देखो, ये हमारे जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, ये इंडियन नेशनल मतलब की एकेडमी है। ये मतलब अपने क्या है कि ये मतलब जैसे हमें आर्मी होती है, उस आर्मी में दोनों ऑफिसर है। एक तो आर्मी मैंने पढ़ा था, वो आर्मी तो होगी GD वगैरह, ये सीधे ऑफिसर लेफ्टिनेंट बनते हैं इसमें। आर्मी में क्या बनता है? लेफ्टिनेंट, एक बड़ी पोस्ट होती है। जैसे पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर होता है, वैसे पुलिस में सबसे पहले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, मतलब सीधी चौथी पोस्ट बनती है थानेदार, डबल स्टार, चौथी। वैसे आर्मी में भी ये चौथी या 5वीं पोस्ट है, लेफ्टिनेंट, समझिए, सीधे ही, ये ध्यान रखना। तो वो साइंस वाला भी जा सकता है, तो आर्ट्स वाला भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ध्यान रखना, दोनों की फील्ड अलग अलग है। अब या फिर इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, या फिर एक होता है रेडियो ऑपरेटर, RO, जो आर्मी के अंदर होते हैं, जो अनाउंस करने वाले होते हैं, जैसे आर्मी जहाँ पर बटालियन हो, जो रेडियो की आवाज़ लगाना, मिलिट्री के अंदर होता है, RO रेडियो ऑपरेटर होता है, वो साइंस मैथ वाला ही जाता है वहाँ। या फिर आपको BTech वगैरह करनी हो तो, ठीक है, ये तो इसका फ़ायदा। बायोलॉजी लेना चाहते हो, साइंस बायो, तो साइंस बायो वाला क्या करेगा? या तो डॉक्टर साहब बन जाएंगे, या नर्सिंग साहब में, या फिर एग्रीकल्चर में, तीनों के अंदर बायोलॉजी का वेटेज है। और ये है लास्ट में बात कॉमर्स की। कॉमर्स वाला CA बन सकता है, CS बन सकता है, CA में भी होता है, ठीक है, कोर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। MBA होता है, बैंकिंग फील्ड में उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, फाइनेंस वगैरह में, या कोई बिजनेस करना हो तो एक अच्छी कंपनी, अगर कोई MBA अगर अच्छी लेवल के IIM, जैसे बड़ी IIM में कुछ बहुत बड़ी कॉलेज होती है, अगर वहाँ से MBA कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छी कंपनी ऑफर कर देती है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में इसमें थोड़ा सा कम चांस होता है। गवर्नमेंट वैकेंसी इसमें सबसे ज़्यादा आर्ट्स में होती है, फिर साइंस और बायो होती है। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है। अब आपको बैठ के सोचना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। अब खूब सारे स्टूडेंट कह रहे थे हम पहले साइंस ले लें, फिर अब आप तो ले लो, चाहे जैसे आपने बेटा अगर साइंस ले ली, तो साइंस लेने के बाद में आपने क्या करा, 11th साइंस पढ़ ली, 12th साइंस पढ़ ली, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद में फिर आर्ट्स में आओगे तो 5 साल तो आपने यहाँ ख़राब कर दिए, फिर वहाँ भी कर दिए। ऐसे आप इंजीनियरिंग करोगे अगर, तो 2 साल आपने 11th 12th करनी है, उसके बाद में IIT एग्ज़ाम दोगे, उसमें एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार फिर 2 साल 3 साल लगे, तो मतलब 4-5 साल लग गई। फिर इधर आओगे तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मेरे पास समझ रहे हो, ये है। तो इन पर आपको फोकस रखना है। और जिसको गवर्नमेंट जॉब में जाना है और जल्दी से नौकरी लग जाए एक अच्छी खासी, क्योंकि देखो सबसे टॉप लेवल की नौकरियां तो यही है, और बिल्कुल सिविल भी है, और रेपुटेड ऑफिसर भी बन सकते हो। अगर बेल्ट की जॉब में जाना है तो बेल्ट वाली जॉब भी है यहाँ पर शानदार, और सिविल में जाना चाहते हो तो सिविल भी है, दोनों ही ऑप्शन है। तब तो सबसे बेटर ऑप्शन आपको आर्ट्स ली जाए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर अगर आप साइंस लोगे
तो फिर यहाँ आने में थोड़ी सी तकलीफ है, क्योंकि इनका ज़्यादा वेटेज है। ऐसी बात नहीं है कि साइंस वाला इसमें नौकरी नहीं लगते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, ये बहुत खास है। ऐसा कैसा आप चार्ट बनाना, बैठ के आराम से सोचना, क्योंकि मैथ्स और साइंस का रोल 10th लेवल का ही है। बस 10th लेवल की आपकी 100% होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब बातें सारी अच्छी सॉलिड होनी चाहिए, तो आप SSC CGL जैसे एग्जाम में फाइट कर सकते हो। क्योंकि SSC CGL में जो एग्ज़ाम होता है, ये SSC CGL जो है ना, जो मैंने यहाँ पर लिखा है SSC CGL, इसके अंदर साइंस वाले ज़्यादा निकलते हैं SSC CGL में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैथ्स का ज़्यादा रोल है, मैथ्स और इंग्लिश का रोल है, मैथ्स और इंग्लिश का। तो इंग्लिश तो कहीं पर भी ले सकते हो, मैथ्स वाला ज़्यादा बाजी मार जाता है CGL में। CGL के अंदर क्या होता है? कस्टम इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बहुत बड़ी नौकरी, शानदार नौकरी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। लेकिन यहाँ पर मैथ्स सॉलिड होनी चाहिए। और मैथ्स कहाँ तक? 10th लेवल की। 11th 12th की मैथ्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। 10th तक की मैथ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि क्लिक करते ही क्वेश्चन हो जाए। जैसे मेनली ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री यहाँ पर मात खाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में, इतने मजबूत होने चाहिए, क्वेश्चन देखा नहीं कि आंसर कर दिया, 1 सेकंड में, मतलब क्वेश्चन देखा नहीं आंसर कर दिया, वो होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको बातें शेयर करी, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। अब आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सोचना ज़रूरी है। सब्जेक्ट का डिसीजन अगर सही है तो सिलेक्शन जल्दी होता है, गलत डिसीजन से टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और 1 साल भी अगर आप पीछे रहते हो ना, तो लाखों कंपटीशन ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे आप 12th पास कर ली या 10th पास कर ली, तो इस साल सपोज आपकी नौकरी नहीं लगी, तो अगले साल 15-20 लाख बच्चे और आ जाएंगे आपके साथ, कंपटीशन बढ़ा देंगे। इस चीज़ को ध्यान रखो। हर साल 15-20 लाख 50 लाख स्टूडेंट बढ़ते चले जाते हैं, कंपटीशन बहुत लेवल का हो जाता है। वैकेंसी 2-4 हज़ार की आती है, 5 हज़ार 3 हज़ार, वो थोड़ा ध्यान रखना अपना, ठीक है। अच्छी मेहनत करो। 10th तक तो ज़बरदस्त संस्कृत तो कह रहे हो, ऑप्शनल संस्कृत छोड़ के ज़बरदस्त तगड़ी तैयारी। अच्छा, एक लास्ट बात और, जो टीचर की बात कह रहा था ना, टीचर तो आप कोई से सब्जेक्ट की ले लो। आर्ट्स लोगे तो आर्ट्स के टीचर बन गए, साइंस लोगे तो साइंस के टीचर बन गए, कॉमर्स लोगे तो कॉमर्स के टीचर बन गए। टीचर, लेक्चर, उसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं, जो मर्जी ले लो। जैसे आपने साइंस मैथ ले ली और मैथ के टीचर बनना चाहते हो तो आप MSc मैथ से कर लेना, मतलब ग्रेजुएशन के बाद में, फाइनल के बाद में होती है वो तो टीचर के लिए तो कोई चिंता ही नहीं, जो भी लोगे वही टीचर बन जाओगे। साइंस लोगे तो साइंस के टीचर, मैथ तो मैथ के टीचर, सामाजिक तो सामाजिक, मतलब आर्ट्स SSC के टीचर, जो भी मर्जी, कंप्यूटर तो कंप्यूटर टीचर, इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स टीचर, वो आपकी मर्जी है, कोई सी भी ले लेना, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसी नौकरियाँ चाहिए ना, तो फिर आपको इनके बारे में सोचना है, ठीक है। तो मैंने ये हेल्प करने का सोचा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, बैठ के आराम से सोचना है इसको, ठीक है ना।